तो सीयूईटी की तैयारियों के साथ साथ हमारे मन में एक दो सवाल बहुत अक्सर जूझते रहते हैं उन सवालों से कि क्या इस बार सीयूईटी का पेपर टफ होगा, क्या सीयूईटी का पेपर जो है आज इस बार जो कंपटीशन है वो कंपटीशन बढ़ जाएगा। नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी कैपिटल पर। और आज की इस वीडियो में बात होगी सीयूईटी 2024 की तैयारियों पर। सीयूईटी 2024 की तैयारियां करनी किस तरीके से चाहिए और साथ ही साथ इस बार आपको क्या चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं और उससे निजात पाने का उपाय क्या है, उससे आपको ओवरकम करने का तरीका क्या है। तो आज का ये वीडियो सभी एस्पिरेंट्स के लिए, चाहे अगर आप सीयूईटी यूजी की तैयारी कर रहे हो या फिर सीयूईटी पीजी की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। और उम्मीद करूंगा कि वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल होगा, हेल्पफुल होगा, इसलिए शुरुआत में ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए ताकि आगे आने वाले समय में जितने भी वीडियोस मैं आपको दूं उन वीडियोस की हेल्प आपको मिले और आगे सीयूईटी की तैयारी में आपको कुछ आसानी हो सके, मैं आपका मार्गदर्शन कर सकूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करते हैं सीयूईटी के पेपर के टफ होने पर और कंपटीशन के टफ होने पर। अगर हम इन फैक्टर्स पर आते हैं तो पेपर का लेवल और जो कंपटीशन की हम बात करते हैं, जो अगर जैसे हम ये तय करना चाहते हैं कि क्या सीयूईटी कठिन होने वाला है 2024 का, तो तीन चार इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमारे सामने काम करते हैं। पहला है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, यानी कितने स्टूडेंट्स पहले पार्टिसिपेट कर रहे थे, इस बार कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट करने वाले हैं। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 100 परसेंटाइल गेन किया, यानी जितने मार्क्स का पेपर था लगभग उतना मार्क्स उन्होंने प्राप्त किया है। और साथ ही साथ पेपर लेवल पर यही तय करता है कि कंपटीशन का लेवल कैसा होने वाला है सीयूईटी का। तो मैं आपके सामने एक छोटा सा डाटा रखना चाहता हूं, ये सीयूईटी यूजी का डाटा है। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट की अगर बात करें तो 2022 में लगभग 9 लाख एस्पिरेंट जो है अपीयर हुए थे एग्जाम देने के लिए। फॉर्म भरने की संख्या नहीं बता रहा हूं, बल्कि एग्जाम देने के लिए अपीयर हुए थे स्टूडेंट्स। इस वर्ष जो है लगभग 11 लाख स्टूडेंट जो है एग्जाम देने के लिए अपीयर हुए थे। 11 से 12 लाख के आसपास स्टूडेंट सीयूईटी का एग्जाम उन्होंने दिया था, फॉर्म भरने के साथ साथ एग्जाम दिया था। फॉर्म भरने की संख्या और भी ज्यादा थी। अब हमारे सामने आ चुका है 2024 का टारगेट। अगर सीयूईटी 2023 में लगभग 14-15 लाख फॉर्म भरे गए, तो उम्मीद है कि 2024 में ये फॉर्म की संख्या लगभग 3 से 4 लाख और बढ़ने वाली है और ये फॉर्म जो है 18 से 19 लाख जाने वाला है सीयूईटी यूजी का। इसी कंपैरिजन में सीयूईटी पीजी की भी तैयारी जो है वो चल रही है। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज की बात करें तो शुरुआती दौर में लगभग हमारे सामने 90 के आसपास यूनिवर्सिटीज थी, 90 प्लस यूनिवर्सिटीज थी 2022 में, और 2023 में ये यूनिवर्सिटीज की संख्या 200 से अधिक हो गई, यानी यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन बढ़ गए। लेकिन यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन बढ़ने के साथ साथ यूनिवर्सिटीज की क्वालिटी इनहेंस तुरंत नहीं हो गई है। जैसे बीएचयू की जो क्वालिटी है, डीयू की जो क्वालिटी है, वही क्वालिटी इन सारे 200 विश्वविद्यालयों की नहीं है। यानी आपका जो टारगेट होता है वो टॉप यूनिवर्सिटीज का होता है। उन 15 लाख 20 लाख बच्चों में से आपको कुछ चंद हजार सीटों पर एडमिशन चाहिए और उसके लिए आपकी तैयारी जो है वो पुख्ता होनी चाहिए। 100 परसेंटाइल की बात करें तो सीयूईटी यूजी में चूंकि सिर्फ 100 परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट है, पीजी में नहीं है, इसलिए इसमें भी यूजी का ही डाटा दे रहा हूं। ये डाटा आपका लगभग ये एनटीए के ऑफिशियल साइट का डाटा है कि 21,159 100 परसेंटाइल रहे 2022 में और 2023 में रहे 22,836 100 परसेंटाइल। तो ये जो संख्या है और 15 लाख की संख्या के सामने सिर्फ कुछ हजार बच्चे, यानी अभी तक जो है सीयूईटी का जो पेपर का लेवल है वो ठीक ठाक है, अच्छा लेवल है, लेकिन बच्चों की तैयारी जो है धीरे धीरे बढ़ रही है और ये 100 परसेंटाइल की भी संख्या आगे आने वाले समय में हमको देखने को बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। यानी अगर हम ये देखें कि अगर सिर्फ इतने ही बच्चे 100 परसेंटाइल पा रहे हैं, यानी अगर हम टारगेट और ये ओवरऑल किसी एक सब्जेक्ट में पाए हुए हैं उसकी संख्या मैं आपको बता रहा हूं अलग अलग, जैसे जनरल टेस्ट में सिर्फ 36 100 परसेंटाइल थे 2023 में, तो अगर आपकी तैयारी बेहतरीन है, अगर आप 100 परसेंटाइल तक अपने आप को पहुंचा ले जाते हैं, 95 प्लस परसेंटाइल तक अपने आप को पहुंचा ले जाते हैं, तो फिर यानी कितना भी अधिक संख्या फॉर्म भर रहा है, 16 लाख 18 लाख 20 लाख, आपको बेस्ट यूनिवर्सिटी मिलने का चांस एकदम क्लियर है और आराम से मिल जाएगा। और एक और फैक्टर काम करता है पेपर के लेवल पर। तो अगर मैं बात करूं 2022 के पेपर के लेवल की और 2023 के पेपर के लेवल की, तो सीयूईटी यूजी में पेपर का लेवल लगभग समान ही था। कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिला कि 22 में पेपर बहुत आसान हो और 23 में पेपर बहुत कठिन हो गया हो। पीजी में यह चीज देखने को हमें मिला है कि 22 के पेपर के कंपैरिजन की तुलना में 23 का पेपर कठिन रहा है। तो कठिन पेपर होने का मतलब ये नहीं है कि पेपर कहीं और किसी और ब्रह्मांड से आ जाएगा। पेपर आपके सिलेबस से ही होगा, पेपर आपके पैटर्न पर ही होगा। बस ये है कि क्वेश्चन का लेवल हो सकता है कि उस समय क्या माइंडसेट है एग्जामिनर का, जो आपका पेपर बना रहा है पेपर सेटर का, तो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तमाम प्रकार के पेपर्स को वहां से एनालिसिस करके नया एक जो पेपर दिया जाता है आप सभी को एंट्रेंस एग्जाम में, तो वो तो एनटीए की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया पर हम नहीं जाते हैं।
इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमारे एग्जाम में, जैसे हमने पेपर टफ को लेकर के आप लोगों के जब सवाल थे, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या काम करते हैं, तो यार सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना वो है टारगेटेड एंड डेडिकेटेड प्रिपरेशन। अगर आपकी तैयारी मजाकिया लहजे में चल रही होगी, अगर आपकी तैयारी ये चल रही होगी कि हाँ मैं बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूं, उसी पढ़ाई से मैं सीयूईटी दे दूंगा, या फिर मैं अपने सेमेस्टर के लिए पढ़ रहा हूं, उसी पढ़ाई से मैं सीयूईटी दे दूंगा पीजी का और यूजी का बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो वहां पे आप जो है फेल हो जाएंगे। वहां पे आपको फेल होने से कोई नहीं रोक पाएगा, इसकी गारंटी तक मैं आपको दे दूं। फेल होने का मतलब एंट्रेंस एग्जाम में कोई फेल नहीं होता है, मतलब आप उस लेवल पर नहीं हो पाएंगे जिस लेवल पर आप अपने आप को पहुंचाना चाहते हैं, जिस यूनिवर्सिटीज में जिस कोर्स में आप जाना चाहते हैं वहां अपने आप को नहीं पहुंचा पाएंगे। ये एक सच्चाई है। क्यों? क्योंकि सीयूईटी एक कंपटीशन है और बोर्ड और सेमेस्टर जो है वो आपका एग्जाम, वो आपका खुद से कंपटीशन है। और सीयूईटी क्या है कि आपसे तो खुद का कंपटीशन है ही, बाकी वो लाखों जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं उनसे भी उनका कंपटीशन, आपका कंपटीशन है। तो इसलिए अगर अभी भी आप बोर्ड और सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, नो डाउट करते रहिए, लेकिन सीयूईटी के लिए आपका फोकस टारगेट होना पड़ेगा। डेडिकेटेड रूप से सीयूईटी की तैयारी करनी पड़ेगी। ये कहना पड़ेगा कि हाँ मैं बोर्ड भी पढ़ रहा हूं और मैं सीयूईटी की भी तैयारी कर रहा हूं। अगर दोनों चल रहा है कि हाँ मैं बोर्ड पढ़ रहा हूं इसलिए मेरा सीयूईटी हो जाएगा, मैं सेमेस्टर पढ़ रहा हूं इसलिए मेरा सीयूईटी हो जाएगा, तो वहां पर आपको फेल होने के चांसेस ज्यादातर बन जाते हैं। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे तो उसमें कोई बात नहीं है, अदरवाइज नॉर्मली ऐसा हो जाता है। अगला फैक्टर काम करता है टाइप ऑफ क्वेश्चंस और पैटर्न पर। हमें इसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए, तैयारी शुरू करने से पहले भी, तैयारी करने के बीच में भी, और तैयारी समाप्त होने के बाद भी। यानी एंट्रेंस एग्जाम के तैयारी शुरू होने से लेकर के एंट्रेंस एग्जाम के दिन तक हमें एनटीए के पैटर्न, सीयूईटी के पैटर्न और क्वेश्चन के तरीके किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं उस तरीके की जानकारी हमें होनी चाहिए, और हमारी प्रैक्टिस जो है उस तरीके की चलती रहनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, जैसा कि मैंने बोला कि टारगेटेड एंड डेडिकेटेड प्रिपरेशन, उसी तरीके से आपका टाइम मैनेजमेंट भी आपका काम करेगा। जैसे पहला आपका टाइम मैनेजमेंट क्या होगा कि मैं सीयूईटी के लिए इतनी तैयारी देने वाला हूं, इतना समय देने वाला हूं। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कितना समय आपको देना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट क्या करना चाहिए। अभी आप लोग सवाल जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं ये भी चाहूंगा कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो में जो आपको चीजें बता रहा हूं, इसके अतिरिक्त भी आपको कुछ नया प्रश्न अगर दिमाग में आ रहा हो तो डेफिनेटली सवाल जरूर करिएगा। आपके सवालों के जवाब मैं अपने अगले वीडियोज के माध्यम से दूंगा। तो टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो सीयूईटी के लिए एक टाइम मैनेजमेंट रख लीजिए कि हाँ टाइम रख लीजिए कि हाँ मैं इतना समय जो है सीयूईटी के लिए दे रहा हूं अपने इस पूरे दिनचर्या में। और उसके बाद उसमें अपने अलग अलग सब्जेक्ट, जैसे पीजी वालों में पीजी पार्ट ए और पार्ट बी, यूजी वालों में अलग अलग डोमेन, जनरल टेस्ट, लैंग्वेज, जिसकी भी आपको तैयारी करनी है, उसका टाइम डिवीजन आपके पास होना चाहिए। टाइम डिवीजन नहीं होगा तो अपने टारगेट पर आप फोकस नहीं कर पाएंगे, और अपना जो एक शेड्यूल है 3 महीने 4 महीने का जो आगे आपका एग्जाम आने वाला है, उसके लिए आप फोकस अपने आप को नहीं कर पाएंगे और आपका सिलेबस अधूरा रह जाएगा। इसलिए टाइम मैनेजमेंट पर फोकस करिएगा। पेपर के लेवल को, टाइप ऑफ क्वेश्चंस को, इन सारी चीजों को संभालने के लिए आपका मॉक टेस्ट जो है, मॉक पेपर वो आप सभी के लिए काम करता है। इसलिए समय समय पर, चाहे आप किसी बुक के माध्यम से, अगर आपके पास कोई सीयूईटी की बुक है उसके माध्यम से कर रहे हैं, हमारे ऐप पर कर रहे हैं, या फिर जो भी आप कर रहे हैं, इस तरीके से आप करते रहिएगा। अब हमारे सामने एक और क्वेश्चन आ जाता है कि बेस्ट तैयारी के लिए हमें किस तरीके से चूज करना चाहिए, क्योंकि अभी ये नहीं समझ में आता है कि हर कोई बता रहा है यूट्यूब पर कि हाँ ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, इस किताब को पढ़ लो, उस किताब को पढ़ लो। ये हमारे जीवन में चलता रहता है। तो एक डिसीजन मेकिंग किस बिहाफ पे करना चाहिए, तो मैं सबसे पहले वो बताऊंगा, फिर मैं अपने बारे में बताऊंगा कि स्टडी कैपिटल आप ज्वाइन करें। लेकिन क्या क्या क्राइटेरिया आपको देखना चाहिए, आपके अंदर क्या क्या क्राइटेरिया देखने के, एक अपने आप में खुद डेवलप कर लीजिए कि हाँ ये क्वालिटी मैं अपने मेंटोर की देखूंगा, देन मैं आपका कोर्स ज्वाइन करूंगा, या फिर आपके बुक की ये क्वालिटी देखूंगा, देन मैं आपका बुक ले सकता हूं। तो सबसे पहला होता है मेंटोर्स का एक्सपीरियंस। किसी भी टीचर से अगर आप पढ़ते हैं तो उनका एक्सपीरियंस किस प्रकार का है, वो उनकी जो तैयारी कराने का जो तरीका है वो कब से वो करा रहे हैं, किस तरीके से करा रहे हैं। तो मैं इस बीच अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, स्टडी कैपिटल अपने बारे में, यानी स्टडी कैपिटल की पूरी टीम के बारे में। स्टडी कैपिटल की जो टीम है वो बीएचयू, डीयू और जेएनयू की टीम है। यानी इन्हीं विश्वविद्यालयों के जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, जैसे हम लोग भी बीएचयू से पास आउट हैं, इसी तरीके से कोई डीयू से पास आउट है, कोई अभी पढ़ रहा है डीयू में, कोई जेएनयू में पढ़ रहा है, वैसी टीम जो है वो आपको पढ़ाती है। ओवरऑल टॉप जो 3-4 यूनिवर्सिटीज है वहां की टीम आपको गाइड कर रही है। पहला मैंने आपको ये बता दिया। एक्सपीरियंस सभी के पास 2019-18 से ही है, जिसमें तब बीएचयू का एंट्रेंस हुआ करता था, तब जेएनयू का एंट्रेंस हुआ करता था, पीजी में डीयू का एंट्रेंस हुआ करता था, यूजी में तब नहीं होता था।
तो इस तरीके से आप अनुभव का एनालिसिस करें कि अनुभव है तो वो अनुभव कहाँ का है। ऐसा नहीं है कि अनुभव है तो सिर्फ है कि 20 साल से पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, किसे पढ़ा रहे हैं और क्या रिजल्ट उन्होंने दिया है, ऑनलाइन में उनका क्या एक्सपीरियंस है, ऑफलाइन में उनका क्या एक्सपीरियंस है, इस चीज को एनालिसिस करिए। मेंटोर्स के नॉलेज, जो ज्ञान है वो तो सबसे बड़ी भूमिका अदा करता है, लेकिन एक्सपीरियंस इसलिए उस पर थोड़ा हावी हो जाता है क्योंकि नॉलेज तो बहुत लोगों के पास होती है, लेकिन उसको डिलीवर करने का तरीका, सामने वाले को समझा देने का तरीका वो बहुत ही मायने रखता है। लेकिन बिना नॉलेज के समझाने का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों फैक्टर जो है आपको बेस्ट प्रिपरेशन के लिए, अगर आप किसी को सर्च कर रहे हैं तो इन दोनों फैक्टर्स को देखें। और स्टडी कैपिटल के मेंटोर्स मैंने बताया, ये लोग ऐसे मेंटोर्स हैं जो डीयू, बीएचयू, जीएनयू के टॉप रैंक्स में रहे हैं अपने अपने समय के एंट्रेंस एग्जाम में, और बहुत पहले एंट्रेंस एग्जाम में नहीं, यही 2018, 19, 20, 21, 22 इसी के आसपास के सभी आपके मेंटोर से जिन्होंने अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम में टॉप रैंक हासिल किया है। किसी का ऑल इंडिया रैंक 1 तक है, कुछ लोगों का, कुछ लोग टॉप 10 में रहे हैं, कुछ लोग टॉप 15 में रहे, अप्रॉक्स टॉप 10 के आसपास के ही सभी आपके मेंटोर्स आपको पढ़ाते हैं स्टडी कैपिटल पर। फी स्ट्रक्चर भी बहुत मायने रखता है क्योंकि ऑनलाइन कोर्स में 3 महीने के लिए मैं देख पा रहा हूं कि अलग अलग कंपनी जैसे जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग 8,000 10,000 वसूल रहे हैं। मुझे लगता है कि कितना भी बड़ा ऑफर दे दें 5,000 से नीचे उनकी फीस नहीं आती है। तो स्टडी कैपिटल के कोर्सेज के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो हमारे ओवरऑल कूपन कोड्स के साथ आपको हमारे कोर्सेज सिर्फ 2,999 के आसपास में सारे कोर्सेज हमारे आपको इसी के इर्द गिर्द आपको ऑफर प्राइस में हमारे मिल जाएंगे, जो कि मुझे लगता है कि 3-4 महीने की तैयारी के लिए आपके लिए ये फीस जो है एकदम जेन्युइन है और एकदम आपको तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। कंटेंट्स पर आपको फोकस करना चाहिए कि जो मेंटोर्स हैं उनके कंटेंट का लेवल क्या है, किस तरीके का वो कंटेंट डिलीवर करने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोग किस तरीके का कंटेंट डिलीवर करते हैं, आप हमारे जो भी 2-3 चैनल्स हैं स्टडी कैपिटल के, स्टडी CHS JNV स्टडी कैपिटल CUET UG स्टडी कैपिटल, इन सारे पर आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके हमारे यूट्यूब के कंटेंट्स को देख सकते हैं। और यूट्यूब, नो डाउट कि यूट्यूब के कंटेंट से कहीं ज्यादा डेडिकेट होकर के बंदा जो है वो पेड कोर्स में पढ़ाता है, तो इसलिए आप वहां से कंटेंट को एनालिसिस कर लीजिएगा स्टडी कैपिटल के। देन आप क्या करें, स्टडी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड करें, लॉगिन करें, अपने कोर्सेज को विजिट करें कोर्स सेक्शन में और वहां से कोर्स को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी शुरू करें। एनी डाउट, कोई प्रॉब्लम आती है कभी भी CUET से रिलेटेड, तैयारी से रिलेटेड, व्हाट्सएप पर मैसेज करके रखिए कि सर मेरा ये नाम है, मैं CUET की तैयारी कर रहा हूं। अगर कोर्स में जुड़ गए हैं तो भी मैसेज कर दीजिए, नहीं जुड़े हैं तो भी मैसेज कर दीजिए, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हमें खुशी होगी कि अगर हम आपके किसी भी एक पॉइंट पर आपकी अगर हेल्प कर सकें, आपको एक कदम जो है आगे बढ़ा सकें, आपको सहयोग कर सकें। बस इसी उम्मीद के साथ स्टडी कैपिटल चल रहा है और बहुत ही अच्छे ढंग से ग्रोथ कर रहा है आप सभी के प्यार से। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अभी तक आपने नहीं किया था तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, तो CUET की कोई भी अपडेट, कोई भी गाइडेंस आपसे मिस नहीं होगी और कोई भी गलत गाइडेंस आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। हर प्रकार से मैं आपको बेहतरीन ढंग से ही गाइड करने का प्रयास करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को ढेर सारा प्यार, नमस्कार।